जय हिंद दोस्तों, डिफेंस गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं एनडीए 2023 का फर्स्ट फेज हुआ है, जिसके अंदर हम जीके के कौन से पोर्शन, कहां से क्वेश्चन टच हुए हैं, कहां से क्वेश्चन लिया गया है, क्या केवल एनसीईआरटी से लिया गया है, क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था, या क्वेश्चन कहां से लिए गए हैं, क्या फैक्चुअल क्वेश्चन थे या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन थे, या आने वाले जब सेकंड फेज सितंबर में एग्जाम होगा एनडीए के लिए, उसके लिए बच्चे जीएस के लिए कहां से तैयारी करें, कौन से नोट प्रेफर करें। हमने यहां पे भी क्रैश कोर्स चलाया था, उस क्रैश कोर्स से आपका कितना परसेंटेज आया, हम कितना हेल्प कर पाए, या जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो किस तरीके से तैयारी करें, या हमारी एकेडमी जिस तरह से एनडीए के कोर्सेज ले रही है क्या वो सफिशिएंट है। इन सब पे हम बात करने वाले हैं कि देखते हैं क्वेश्चन का पेपर का लेवल क्या है। इस आंसर की के अंदर मैं आपको केवल आंसर नहीं बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी से है या किसी रेफरेंस बुक से है, पेपर का लेवल डीप है या नॉर्मल है, एडिक्वेट है, कैसा है, और क्वेश्चन का जो लेवल है वो अंडरस्टैंडिंग की वजह से टफ है या सिर्फ नॉलेज की वजह से टफ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो रहा है, तो हम थोड़ा सा राइटिंग पे थोड़ा कम फोकस करेंगे इस वजह से। ओके, सबसे मैं केवल जीएस पोर्शन को ले रहा हूं, जीएस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following districts of ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में बात करें तो रेफरेंडम हुआ था 1947 में, डिसाइड वेदर और नॉट टू ज्वाइन द पाकिस्तान। कौन सा ईस्टर्न पार्ट का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसने रेफरेंडम में भाग लिया था? तो इसके अंदर से इसने पूछा, ईस्टर्न इंडिया की बात कर रहा है, ईस्टर्न इंडिया की बात कर रहा है, तो इसके से अंदर दो पार्ट तो ऐसे हैं जो ईस्टर्न के पार्ट ही नहीं है, तो डेफिनेटली इसका आंसर है सिलचट। तो सिलचट इसका आंसर है, इसने पार्ट नहीं लिया था। ये बेसिक एनसीईआरटी का पेपर है और ये क्या कहते हैं, तमिलनाडु की एनसीईआरटी से लिया गया है। आपकी इंडिया यहाँ नॉर्थ इंडिया की एनसीईआरटी से या सीबीएसई के एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन नहीं है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राबातक इंस्क्रिप्शन इज नॉट करेक्ट। राबातक इंस्क्रिप्शन के ऊपर ये हिस्ट्री का टॉपिक, ये हिस्ट्री का टॉपिक है और इससे रिलेटेड कौन सी बात सही नहीं है। इट थ्रो इंपोर्टेंट लाइट ऑफ कुषाण जियोलॉजी, हाँ कुषाण डायनेस्टी के ऊपर ये डेफिनेटली फोकस करता है। इट रेफर टू कनिष्क द किंग ऑफ किंग, हाँ बिल्कुल बात करता है। 23 इंस्क्रिप्शंस इज रिटन इन द गांधारी लैंग्वेज। आपको 23 का तो नहीं पता, बट गांधारी लैंग्वेज इसके लिए नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। इसने नॉट करेक्ट ही पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या ये एनसीईआरटी क्वेश्चन? ये एनसीईआरटी का नहीं है, ये एक रेफरेंस की बुक है जो ग्रेजुएशन में हिस्ट्री में स्पेसिफिक बुक लगती है ग्रेजुएशन में, उस बुक से ये क्वेश्चन पेपर लिया गया है। लेकिन बात आता है कि क्या पढ़ने के लिए इस क्वेश्चन हम बीए की बुक भी पढ़े? नहीं, बीए की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये न्यूज़पेपर के अंदर ये हेडलाइंस आई थी, वहां से ये क्वेश्चन करंट का बना के इन्होंने डाल दिया है, हिस्ट्री बना के। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 58 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द फेमस संस्कृत वर्क मर्चकटिकम। मर्चकटिकम फेमस बुक है हिस्ट्री की, तो इसके राइटर कौन है? इसके हैं शूद्रक। ये क्वेश्चन कहां से है? ये एनसीईआरटी से भी है या बेसिक जो आप लूसेंट पढ़ते हैं या जो कोई भी नोट्स पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री की कुछ फेमस बुक्स हैं, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपके बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगले चलिए, यशोवर्मन वाज द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। तो कौन से का था? ठीक है, मेवाड़, कन्नौज, ये डेफिनेटली कन्नौज का था। एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है डेफिनेटली। आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर एस्टेब्लिश पाटलिपुत्र एज द कैपिटल ऑफ मगध इंपायर। तो मगध इंपायर के किंग की बात की जा रही है, अजातशत्रु। ये एनसीईआरटी से है, बिल्कुल अजातशत्रु मगध, यानी कि ये मेडिवल इंडिया से है। तो जैसे कि आपकी एनडीए के अंदर मॉडर्न इंडिया के ऊपर फोकस करता है, लेकिन अब की बार इन्होंने मॉडर्न इंडिया से हटके मेडिवल इंडिया के अंदर भी ये चले गए हैं। इसलिए जैसा ये सिलेबस में बताते हैं कि सिर्फ मॉडर्न इंडिया पे रहेंगे, नहीं अब मेडिवल में भी घुस रहे हैं। आगे चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉमर प्रूव दैट अर्थ एंड अदर प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। सन के अराउंड कौन से सन के अराउंड अर्थ और बाकी प्लैनेट घूम रहे हैं, ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी कोपरनिकस ने दी थी सबसे पहले, और ये भी एनसीईआरटी से है, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आगे चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ, नहीं ये नहीं है, ये 69 सॉरी 69, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज आर इंक्लूड, भारतमाला परियोजना, ये करंट का है, ये करंट का टॉपिक है, भारतमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप टॉप 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन भी कर रहे हो, टॉप 20 करंट अफेयर के टॉपिक भी पढ़ रहे हो एनडीए के लिए, तो बिल्कुल ही चांस नहीं बनता कि आप नेशनल डेवलपमेंट में भारतमाला प्रोजेक्ट छोड़ के चले जाओ या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को छोड़ के चले जाओ। हमारे यहाँ पे हमने जो क्रैश कोर्स कराया था, इसमें इसको बारीकी से हमने बताया था बच्चों के कि इंपॉर्टेंट है। तो डेवलप द रोड कनेक्टिविटी, बिल्कुल रोड कनेक्टिविटी में बात करता है। डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल रोड, बिल्कुल करता है। इंप्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ नेशनल कॉरिडोर, बिल्कुल इसके ऑल ऑफ द 3। ये बिल्कुल करंट अफेयर का बर्निंग टॉपिक है। आगे चलिए, दीनदयाल पोर्ट वाज नोन एज, इसको कांडला पोर्ट का दूसरा नाम है। ये भी करंट अफेयर का जो नाम चेंज हुए हैं उनमें से है। बहुत ही आसान और इजी टॉपिक है ये। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्थन मोस्ट जियोग्राफी लोकेशन ऑफ लोकेशन। इनमें से 4 है। नॉर्थ, इसने जियोग्राफिकल लोकेशन का क्या मतलब है? ये पैटर्न यूपीएससी से उठा रहे हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने यूपीएससी पैटर्न उठाया है। यूपीएससी ऐसे ही पूछती है कि जैसे भारत के कई शहर ले लेंगे, ए बी सी डी ई, इनमें से पूछ लेंगे इनकी जियोग्राफिकल लोकेशन में कौन सा नॉर्थन मोस्ट है, कौन सा साउथर्न मोस्ट है, या कौन सा ईस्टर्न है, कौन सा वेस्टर्न है। इनमें पूछा गया है कि कौन सा है, न्यू दिल्ली, काठमांडू, थिम्पू या ढाका। आपको बिल्कुल गेम खेला गया है इसके अंदर। सबको लगता है थिम्पू और काठमांडू ऊपर है, बट नहीं, न्यू दिल्ली ऊपर है। ये जजमेंटल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन करंट अफेयर का नहीं है, और ना ये जियोग्राफी और ना ही ये एनसीईआरटी का है। ये यूपीएससी, जैसे कि आईएएस में 2016-17 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये वहां के फॉर्मेट से लिया गया है, और हमने हमारी टेस्ट सीरीज और हमारे क्रैश कोर्स में ये टॉपिक इस टाइप का फॉर्मेट हमने करवाया था। आगे 73 क्वेश्चन में देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड बिकम 0 ऑन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, बिल्कुल सही बोल रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम एट इक्वेटर, बिल्कुल उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस इक्वेटर पर हो जाती है। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इज मोर देन नंबर ऑफ लैटिट्यूड, बिल्कुल सही बात है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आरटी, और ये एनसीईआरटी 9th की रहेगी आपकी। इसके अलावा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 की अगर हम बात करें, 74 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एमपी, एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चन है। मिका इज मेनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बेसिक है, बेसिक हमारे नोट से है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोपेनगन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, द ग्रेट नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया, कि जो ग्रेट नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया है, ये क्लाइमेट के कौन से डिवीजन में आता है? ये कोपेनगन का एक इंपॉर्टेंट क्लाइमेट डिवीजन है जो आपको करवाया जाता है। ये CWG क्लाइमेट में है, ये हमारे नोट से है। एनसीईआरटी में भी है, बट ये 9th-10th के एनसीईआरटी में नहीं है, ये 11th-12th के एनसीईआरटी में है। सेवेंटी सेवन के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लचित बोरफुकान इज अ करेक्ट? ही इज ए होम फोर्स का जर्नल है, बिल्कुल सच बात है। इज नो लीडरशिप ऑफ बैटल ऑफ सरायघाट, बिल्कुल सही है। लचित बोरफुकान गोल्ड मेडल में दिया जाता है नेशनल डिफेंस एकेडमी में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि एनडीए का पेपर था, तो एनडीए से रिलेटेड पिछली बार उसकी ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि ट्रेनिंग हेडक्वार्टर कहां पर है, इनकी ट्रेनिंग एकेडमी कहां पर है। अब की बार उसके मेडल से रिलेटेड पूछ लिया गया, तो एनडीए से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन हर बार बनता है। इस बार ये क्वेश्चन बना है, ये बिल्कुल एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट एनडीए में आप जा रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, नोट से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। तो ये बिल्कुल तीनों सही, ये एक मिनट, हाँ जी, ये तीनों करेक्ट है। नाइस।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, द फोर्थ एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तक्लिक बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था, ये कहां पर? पित्तौरगढ़ में। ये हमारे नोट से आ रहा। मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स में जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट के हमने टॉपिक किए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट टॉपिक जिसके अंदर हमने नोबेल प्राइज भी किए थे, जिसके अंदर हमने प्रोजेक्ट्स भी किए थे, स्कीम्स भी की थी, जिसके अंदर डिफेंस एक्सरसाइज भी की थी, जिसमें मिसाइल सिस्टम भी किया था, उनके अंदर से ये क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 79 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च रॉकेट इसरो से? कौन सा है? ये है विक्रम एस। ये भी नोट से है और करंट का पार्ट है ये, ठीक है। 80 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विलेज वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज? कौन सा है? ये गुजरात के अंदर है। आप इसी से आइडिया लगा सकते थे, गुजरात। ये न्यूज़पेपर की कटिंग से आया है, मोढेरा गुजरात, और ये न्यूज़पेपर करंट का टॉपिक है, ये न्यूज़पेपर से आया है, ठीक है। और इसके अलावा81 में क्वेश्चन है, टेबल एक्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज एट इज बेस्ट रिपब्लिक डे परेड 2023? ये क्वेश्चन तो बनना ही था, ये क्वेश्चन भी करंट से है, बनना ही था। तो उत्तराखंड आपका। चलिए आगे, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 97, अब जियोग्राफी से क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इग्नियस रॉक? रॉक तीन टाइप की होती है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक। तो इनमें से कौन सी रॉक इग्नियस नहीं है? तो आपको पता है स्लेट, ये मेटामॉर्फिक रॉक है, ये इग्नियस नहीं है, ये टाइप है, ये एनसीईआरटी से है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। और बेसिक नोट्स में भी ये आपको दिया जाता है कि टाइप ऑफ रॉक्स के एग्जांपल्स आपको दिए जाते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 98, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हाइपोसेंटर, ये अर्थक्वेक पे क्वेश्चन आ रहा है, अर्थक्वेक पर ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। हाइपोसेंटर के बारे में पूछा गया है कि ये अर्थ के बिल्कुल नियरेस्ट है, नहीं, ये अर्थ के बिल्कुल नियरेस्ट नहीं है। 1 अगर हम काट देते हैं तो 2 और 3 आपका इसका बच जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 99 की अगर हम बात करें तो, इन टर्म्स ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड द क्वाटरनरी पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 इपोज। तो इसमें बहुत ही एक टाइम है, देखो जियोग्राफी का इंट्रोडक्शन करते हैं तो इंट्रोडक्शन में मतलब इपोज और ईरा का टाइम पीरियड का एक क्लासिफिकेशन है जो मोस्टली 11th जियोग्राफी और 12th जियोग्राफी में दिया जाता है, लेकिन आपकी 9-10 तक की एनसीईआरटी में आता नहीं है। ये एनसीईआरटी का ही है लेकिन ये नोट्स का पार्ट है, नोट्स का पार्ट है और एक तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाता है। और इतना डीप क्वेश्चन की हम उम्मीद नहीं कर सकते थे, तो एक ऐसा क्वेश्चन आया है जो आपका डीप जा रहा है। अभी तक जितने क्वेश्चन हमारे जीएस के हमने पूछे हैं उनमें से एक क्वेश्चन आपका डीप जा रहा है, बट ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हम एक्सेस नहीं कर सकते थे, ऐसा नहीं है। ये आईएएस की टर्म में जाके घुस रहा है अब, ठीक है। और नेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन अभी ये एनडीए में ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपका ये गलत हो रहा है क्वेश्चन तो कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रेयर क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द प्लेनेट? प्लेनेट की डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस बनानी है उनके डेंसिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि सबसे ज्यादा डेंसिटी। एक बात याद रखिए, जो सन के बिल्कुल नजदीक होगा उसकी डेंसिटी हाई होगी, और सन से जैसे जैसे दूर जाता जाएगा वो गैसियस प्लेनेट बनता जाएगा। तो सन के नजदीक सबसे अर्थ, वीनस, जुपिटर, इसके हिसाब से आप इसमें अर्थ वाला बिल्कुल एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी, और ये 6th क्लास का है क्वेश्चन, 6th क्लास से ये क्वेश्चन लिया गया है। आगे चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोल्ड करंट? हाँ जी, ये नोट से लिया गया है।
और आपके सी के अंदर, आपके हाइड्रोस्फीयर के अंदर जैसे ओशियन करंट होती है, एक वार्म करंट होती है, कोल्ड करंट होती है। ये एनसीईआरटी का पार्ट है, बट 11th 12th की एनसीईआरटी का है, 10th तक नहीं है। और उससे रिलेटेड, एल नीनो इफेक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि ये पूछ रहा है कि कौन सी कोल्ड करंट नहीं है और वार्म करंट नहीं है। बाकी ये यूपीएससी आईएएस का एक इंपोर्टेंट बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है, लेकिन यहाँ एनडीए में पूछा जा रहा है। लेकिन एनडीए के क्रैश कोर्स में हमने इस टॉपिक को करवाया था। तो इसने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोल्ड करंट, इनमें से कोल्ड करंट कौन सी नहीं है? तो ये ईस्टर्न ऑस्ट्रेल करंट एक कोल्ड करंट नहीं है आपकी। द प्रोसेस ऑफ पोडोसलाइजेशन इज प्रीडोमिनेंटली, पहले तो इस प्रोसेस का मतलब समझ लीजिए, जिसने बड़ा गेम खेला है, ये वर्ड एनसीईआरटी में यूज नहीं होता, ये वर्ड एनसीईआरटी में यूज नहीं होता। इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेबल, यानी कि लैंड बनना, सोयल बनना और फ्लोरा और फौना का डेवलपमेंट होना, ये होता है। तो जहां पर ज्यादा बारिश होगी वहीं पर होगा, ज्यादा बारिश इक्वेटर पर होती है, आपको पता है, तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की ये बात कर रहा है। ठीक है, इस वर्ड के साथ इसने गेम खेला है, अदरवाइज बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन इस वर्ड की वजह से आप घूम गए होंगे डेफिनेटली। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हम जैसे पहले बात कर चुके हैं, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट, अगर टॉप 20 करंट के हम टॉपिक लेंगे तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हो जाता है। तो ये किसके बीच में है? यूएसए और जापान के बीच में है, और ये हमारे नोट से है, ये हमारे नोट से है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 101, द बैटल ऑफ रजांगला, एन इपिक बैटल है जो हॉस्टाइल कंडीशन में वाज फाउट इंडियन आर्मी 1962 में करी थी। ये एनसीईआरटी से नहीं है, ये एक टफ क्वेश्चन आ जाता है, या रेयर क्वेश्चन बोल देते हैं, ये बहुत ही रेयर। अगर वर्ल्ड की टेबल, अगर वर्ल्ड बैटल की बात की जाए उसके अंदर ये आ जाता है, लेकिन अदरवाइज ये न्यूज़पेपर में इसका जिक्र था, इसका जिक्र न्यूज़पेपर में, दैनिक जागरण में इसका था, इसलिए रेयर क्वेश्चन हो जाता है। अगर आगे मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन 105, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सरसाइज सी विजाइल 2 था। सी एक्सरसाइज से इन्होंने 4-5 क्वेश्चन पूछे हैं, इतने क्वेश्चन पूछना नहीं बनता है, मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन्होंने अब की बार इतने ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछ लिए, यानी कि एक ही टॉपिक से इतने ज्यादा क्वेश्चन, चलो क्या भर सकते हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्सरसाइज सी विजाइल 2022, इट एम टू एक्सेस इंडियाज प्रिपेयर्डनेस इन मैरीटाइम सिक्योरिटी। बिल्कुल सही है, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए ये सी का। नेवल फोर्सेज यूएसए एंड जापान आल्सो टुक प्लेस, नहीं, यूएसए और जापान ने इसमें पार्ट नहीं किया था, तो इसमें ऑल इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट आपका। हाँ, अगला है 106, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग, इंग्लैंड इज द ओनली कंट्री टू वोन द आईसीसी, नहीं, अकेला कंट्री कैसे हो सकता है भाई, गलत हो गया। अगर 1 गलत है तो देखिए दूसरा, विराट कोहली ने 2 टाइम्स वर्ल्ड कप, डेफिनेटली ओनली 2। हाँ जी, विच हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिसिपेंट ऑफ नोबेल प्राइज। वाओ, नोबेल प्राइज से क्वेश्चन पूछ लिया भाई आपके बारे इन्होंने, सही है। नोबेल प्राइज से तो क्वेश्चन बनना ही था, मैंने जैसे कि बोला टॉप 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप नोबेल प्राइज अगर छोड़ के जा रहे हैं तो क्या समझ सकते हैं। तो नोबेल प्राइज में कैरोलिन आर्बिट्ज को मिला हुआ है, ठीक है, बेंजामिन लिस्ट को नहीं मिला हुआ है, मोर्टन मेडल को मिला हुआ है, आर बेरी को, के बेरी को मिला हुआ है। तो इसने क्या पूछा है? नोट, डेफिनेटली नोट, बी आंसर, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1111, द काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल ऑफ इंडियन आर्मी कहां पर है भाई? हाँ, जब डेफिनेटली एनडीए की ट्रेनिंग से रिलेटेड, एनडीए स्कूल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बन रहे हैं, डेफिनेटली उसके इंट्रोडक्शन से 2 क्वेश्चन बन गए हैं, इससे आसान हम और क्या लेंगे। कहां पर? देहरादून, नहीं ट्रेनिंग है, ठीक है। गुलमर्ग, महो, नहीं, वेरेंटग। हाँ, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, जस्ट एनडीए इंट्रो से है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 1112 की बात करूं तो इन द सोइल फॉर्मिंग रिजाइम विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑकर इन द रीजन वेयर एक्सपोर्टे एस्पिरेशन एक्सीड प्रेसिपिटेशन। ये एक तरह से देखा जाए तो आपका बायो का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम इसको कर लेते हैं, ये कैल्सिफिकेशन में आता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं,
अब की बार तो पूरा यूपीएससी का पैटर्न इसने फॉलो कर दिया है। यूपीएससी का पैटर्न इन द फॉलो किया कि आईएएस का पैटर्न को फॉलो करते जा रहे हैं धीरे धीरे। आपको आईएएस के पहले के पेपर पढ़ लेने चाहिए थे। आईएएस 2015 से लेकर 20 तक के पढ़ लेने चाहिए थे और उससे रिलेटेड एनसीईआरटी को आपको अटैच कर लेना चाहिए था। पेपर का लेवल थोड़ा सा आसान है बट आप इसमें श्योर नहीं करते। कट ऑफ तो बिल्कुल नॉर्मली जाने वाली है डेफिनेटली, बस यूपीएससी को फॉलो करने के चक्कर में रह रहा है। वैसे भी तो बच्चा यूपीएससी का ही है क्योंकि एनडीए भी तो यूपीएससी लेता है। ठीक है, 113 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ। अर्थ का इनर मोस्ट पार्ट कौन सा मिलेगा भाई? लेमन डिस्कंटिन्यूड हुआ, बिल्कुल एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से है ये, डेफिनेटली एनसीईआरटी है। 114 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री या स्पीसीज आर फाउंड इन हिमालय। हिमालय में ओक पाया जाता है बिल्कुल, ठीक है। रोडेंड्रॉन पाया जाता है बिल्कुल, रोजवुड नहीं पाया जाता है। तो 1 and 2 1 and 2 1 and 2 ये बिल्कुल एनसीईआरटी क्वेश्चन। अब की बार इकोलॉजी को काफी अच्छी प्रेफरेंस दे रहे हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट या इनर मोस्ट इंट्रूजिक इग्नियस रॉक। इंट्रूजिक रॉक पा रहा है। जैसे रॉक है ना, दो प्रकार की होती है, एक इंट्रिंजिक और एक एक्सट्रिंजिक। एक्सट्रिंजिक वे होती हैं जो बाहर, अर्थ के बाहर निकलती हैं। इंट्रिंजिक होती हैं जो अर्थ के इनसाइड होती हैं। और जो वे इनसाइड होते हैं तो वे अलग अलग प्रकार की शेप बनाती हैं। जैसे किसी की शेप बिल्कुल लॉन्गिट्यूडिनल हो जाती है, किसी की लेयर के रूप में शेप हो जाती है। तो अर्थ के अंदर जब लावा होता है, जो लावा होता है वो अर्थ के अंदर ही पिघल जाता है, अर्थ के अंदर अलग अलग प्रकार की वो शेप ले लेता, उसी की फॉर्म को बोलते हैं। तो लैकोलिथ भी बोलते हैं, बैथोलिथ भी बोलते हैं, लोपोलिथ भी बोलते हैं और फैकोलिथ भी बोलते हैं। इनके अलग अलग, लेकिन ये पूछ रहा है सबसे नीचे वाली इनर मोस्ट वाली को कौन? बैथोलिथ। ये नाम है, टर्म्स है, बिल्कुल एनसीईआरटी है ये, एनसीईआरटी है, लेकिन ये 12th लेवल की है, 9th 10th लेवल की नहीं है बिल्कुल। और ये एक तरह से आईएएस का पैटर्न फॉलो करने की कोशिश हो रही है डेफिनेटली। इसके अलावा देखा जाए तो इफ इट इज 12 noon इन न्यू दिल्ली एंड व्हाट विल बी द लंदन टाइम। हाँ, आपको पता है लंदन टाइम से 5.5 घंटे, 5.5 घंटे हम आगे हैं। तो बैक कर लीजिए 12 से, यानी कि 6:30 AM। ये बिल्कुल एनसीईआरटी। ये 9th की जियो का चैप्टर 1, ठीक है, फर्स्ट उठा के घूम रहे हैं। चलिए भी आगे। लास्ट क्वेश्चन ये इस सीरीज का, नहीं लास्ट तो नहीं है, 2-4 और होंगे, हाँ बिल्कुल होने चाहिए क्योंकि काफी अच्छा पोर्शन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन सन, अर्थ और मून की पोजीशन और स्प्रिंग टाइड की बात कर रहा है, यानी कि ये बिल्कुल एनसीईआरटी का टॉपिक रहेगा। ठीक है, किसमें क्या बनेगा? स्प्रिंग टाइड के लिए पूछ रहा है ना, तो क्वाड्रेचर नहीं बन रहा है, तो 3 को काट दो, 3 को काट देंगे तो 1 and 2 डेफिनेटली बिल्कुल। लेकिन ये नोट से है, एनसीईआरटी में पूरा नहीं दे रखा है, ये बिल्कुल बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक पूछा गया है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में जो जो टॉपिक जिक्र हुआ है, जैसे टाइड्स का जिक्र हुआ है, अर्थक्वेक का जिक्र हुआ है, वो टॉपिक चाहे एनसीईआरटी में नाम हो उनके, एनसीईआरटी में चाहे वो कंप्लीट नहीं दे रखे, वो आपको बाहर से पढ़ने पड़ेंगे, बट आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अपना कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट में डीप में जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से बूस्ट करने की जरूरत है। आगे हम क्वेश्चन लेते हैं भाई, ठीक है। 118 का, अच्छा वर्ल्ड हिस्ट्री रह गई थी ना, तो वर्ल्ड की हिस्ट्री से तो क्वेश्चन बनेगा। विच रेनेसांस आर्टिस्ट पेंटेड द लास्ट सुपर। लास्ट सुपर नाम की पेंटिंग किसने की थी? लियोनार्डो दा विंसी। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ल्ड हिस्ट्री से भाई, वर्ल्ड हिस्ट्री है और ये 11th 12th से है, 9th 10th से नहीं है भाई। वैसे 9th 10th में वर्ल्ड हिस्ट्री है लेकिन 9th 10th वाली वर्ल्ड हिस्ट्री से नहीं है ये बिल्कुल नोट से क्वेश्चन है, ये थोड़ा बाहर। 119 वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन एक्सप्लोरर कॉन्क्वर्ड मैक्सिको। मैक्सिको को किसने पाया था? तो ये हरमन कोर्टस ने पाया था। ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री से है, डीप में जाके, यानी कि यूपीएससी के नोट से क्वेश्चन है भैया, यूपीएससी के नोट से क्वेश्चन है ये डेफिनेटली। आगे चलते हैं। चलिए 120 का, नियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन इंडिया हैव लार्ज स्टेटस ऑफ कुषाण रूलर। कुषाण रूलर सबसे ज्यादा किस में थे? देखिए, हाँ मथुरा, ये एनसीईआरटी। और इसके साथ साथ ये न्यूज़पेपर में भी जिक्र हुआ है भाई, न्यूज़पेपर में भी इसका जिक्र हुआ है, ठीक है। आगे देखिए 121, द ट्रीटी ऑफ यंडाबो वाज कंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ किसका? ठीक है, फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार।
जितने भी मैंने आपको बताया था हिस्ट्री के अंदर जितने भी वार हैं उनकी ट्रीटी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उनकी सीरीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछा गया ये। इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स एनडीए में इकोनॉमिक्स का एक ही टॉपिक है 5 ईयर प्लान, उसको बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों चेंज नहीं कर रहे, बट 5 ईयर प्लान अब बंद भी हो गए हैं, फिर भी उससे क्वेश्चन हर बार आता है। और अब की बार देखिए क्या क्वेश्चन है, प्लान अलोकेशन एग्रीकल्चर और इरिगेशन पे सबसे ज्यादा परसेंटेज था, किसमें, कौन से फर्स्ट 5 ईयर प्लान में था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन एनसीईआरटी से, बिल्कुल फोकस एनसीईआरटी से। और यूएन कोप 27, हाँ इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आया है, बिल्कुल एनसीईआरटी का है, और किस पे, क्लाइमेट चेंज पे, और क्लाइमेट चेंज तो हमें वैसे भी नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ लेना चाहिए। इसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स फॉर्म इंडिया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, खासी, गारो, सिंगफोस एंड जैंतिया, ये सारे नॉर्थ ईस्ट के हैं। नॉन एज द कल्टीवेशन प्रोडक्शन के लिए सबसे पुराना कौन जानता है, सिंगफोर्स को जानते हैं। ये एनसीईआरटी से नहीं है भाई, ये थोड़ा रेयर क्वेश्चन हो जाता है आपका, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। आगे चलिए 125 में, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं भाई, और ये कौन से अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, सेकंड अमेंडमेंट में, द कॉन्स्टिट्यूशन 42 अमेंडमेंट एक्ट में वो जोड़ा गया था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटी की, अगर हम बात करते हैं तो अमेंडमेंट एक्ट जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है, जैसे 42 है, 44 है, जिनको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ये तो हमें बिल्कुल करने ही चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पॉलिटी से। इसके अलावा हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 139, द फ्रीडम फाइटर कनकलता बारून किससे एसोसिएट है, ये क्विट इंडिया मूवमेंट से है, ये एनसीईआरटी से नहीं है, ये न्यूज़पेपर से है, इसलिए ये क्वेश्चन रेयर हो जाता है भाई, याद रखना ये क्वेश्चन रेयर हो जाता है। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनसबदारी सिस्टम, एनसीईआरटी भाई, एनसीईआरटी से मनसबदारी सिस्टम, एनसीईआरटी से। मॉडर्न इंडिया का इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, क्या है, करेक्ट है, पूछा है। ऑल आर्मी ट्रूप्स वर अलोकेटेड मनसब, ऑल आर्मी ट्रूप नहीं थे भाई, ऑल आर्मी ट्रूप नहीं थे। मनसब्स वर यूजुअली असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एंसेस्ट्री, नहीं एंसेस्ट्री पे भी नहीं थे। द पोजीशन एंड सैलरी ऑफ मनसबदार वर इंडिकेटेड बाय द न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन कॉल्ड जात, जात के हिसाब से, बिल्कुल एक बार देख लेते हैं। मनसबदार वर नेवर पेड इन कैश, नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, कुछ को दे दिया जाता था, सी का। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। हाँ जी, ये कुछ क्वेश्चन और हैं, देख लेते हैं। काफी अच्छा पोर्शन आता है जीएस का, जीएस यानी कि एक तरह से सिलेक्शन के लिए मैटर करती है ऑलवेज, इसको पढ़ना तो पड़ेगा। अगर एक अच्छा टीचर आपको अंडरस्टैंड करा के पढ़ाता है, डिस्कस करता है, तो डेफिनेटली सही है। आप अकेला एनसीईआरटी पे बेस नहीं रह सकते, लेकिन एनसीईआरटी सिलेक्शन जितने तो मार्क्स दिलाई देती है, ये पक्का है। हाँ, विच गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडरवेंट इम्पीचमेंट प्रोसेस इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, हाँ एक ऐसा था जो एक ऐसा गवर्नर जनरल था ब्रिटिशर का, जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट में जिसके ऊपर अध्यादेश चला था, इम्पीचमेंट हुआ था, जिसको हटाया गया था। ठीक है, तो किसकी बात थी, सबसे ज्यादा लूटपाट मचाने वाला, वारेन हेस्टिंग्स की बात हुई है, ये भी एनसीईआरटी से है। ठीक है, और वैसे भी नॉर्मल वन लाइनर नोट्स में भी ये क्वेश्चन काफी फेमस होता है भाई। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज्ड प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति बिल्कुल एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड है। ठीक है, कौन इसका है, हरिसेन। ठीक है, चलिए 143 में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम फाउंडेड इन टू ब्रदर, हरिहरम बुकाने किसने, विजयनगर, एनसीईआरटी सबको पता है भाई, important question. At which one of the following places did the Danish settlement, डैनिश ने सबसे पहले सेटलमेंट का, त्रावणकोर में। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी से। आपको पता है एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर से ये क्वेश्चन लिया गया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये इतना ही था आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड और जीके से रिलेटेड, आपको पता है। अगर मैं अपना एक ओवरव्यू लेने की बात करूं, या मैं एक मोटा मोटा अगर ये बोलूं कि कितना परसेंटेज कहां से आया, तो मैं ये कहूंगा एनसीईआरटी से आपका आया है 70%, आपका
न्यूज़पेपर से आया है 20% और आपका 10% आपका मिसलेनियस है यानी कि ठीक है 10% आपका मिसलेनियस है, 70% आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी है और सिलेक्शन के लिए आपको 65% प्लस चाहिए है। मेरे हिसाब से पेपर बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा कोई हेक्टिक होने की नहीं है। जिस हिसाब से 2023 चल रहा है, जिस हिसाब से कंपटीशन, उस हिसाब से ऐसा पेपर तो होना चाहिए। मैं आपको बेस्ट विशेष करता हूँ जिनका ये हो गया है, आगे की तैयारी के लिए आप जुट जाइए। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपका बेस्ट ऑफ बेस्ट हमारी तरफ से रहे। जितनी हमने अपने बच्चों को तैयारी कराई थी उस हिसाब से हम आपको सेकंड राउंड के लिए बिल्कुल हमने आपको प्रिपरेशन कराई और हमारे नोट से आया है। अब हम सितंबर के लिए दोबारा से बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे इनरोल करिए और डेफिनेटली आप ब्राइट फ्यूचर के लिए हमसे जुड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।